वेलकम टू न्यू स्टैंडर्ड पब्लिक इंटर कॉलेज ऑनलाइन क्लास। आज हम कक्षा 9 एवं 10 के स्टूडेंट को संख्या के बारे में बताएंगे। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में सबसे पहले आपको चैप्टर है, ठीक है, उसमें पढ़ने से पहले ये सब आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इसमें आपको परिमेय, अपरिमेय, ठीक है, वास्तविक, काल्पनिक, ये सब संख्याओं का, ठीक है, पढ़ना है। अब इसमें आपको सबसे पहले जानना है कि संख्या क्या है। तो संख्या जो होती है, अंकों के समूह को हम क्या कहते हैं? संख्या। लेकिन संख्या को मेन दो भाग में बांटा गया। दो प्रकार की संख्या, एक तो वास्तविक, एक काल्पनिक, ठीक है। तो जो वास्तविक संख्या होती है, जिस संख्या का वर्ग आपका क्या स्क्वायर अगर प्लस में आ जाए, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम? वास्तविक संख्या, ठीक है। अब वास्तविक संख्या में क्या हो सकती है? सम संख्या है, विषम संख्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, ठीक है, दशमलव संख्या है, ठीक है। अब इसमें आपका जैसे यहाँ हम ले लेते हैं 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप करेंगे, जब माइनस हम 2 ले लेते हैं तो इसका स्क्वायर करेंगे तो +4 हो जाएगा। इन सब संख्याओं को हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या, ठीक है, इन सब संख्याओं। फिर आपका आता है काल्पनिक, मतलब ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल, या जिस संख्या का वर्ग क्या हो? ऋणात्मक। जैसे हम ले लेते हैं -1, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका वर्ग कितना आएगा? -1 ही आएगा, क्योंकि ये आपका रूट ही अलग हो जाएगा। फिर ले लेते हैं -3, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ -3 आ जाएगा। अब आप लोगों की समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि काल्पनिक संख्या क्या है और वास्तविक संख्या क्या है। अब हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है, कि प्राकृतिक। अब आपका है प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं, ठीक है, जिसके द्वारा किसी वस्तु की गिनती की जाती है, ठीक है। अब प्राकृतिक संख्या हमारे पास यहाँ पर किसी वस्तु की गिनती करना, तो यहाँ पर कितनी मार्कर है? गिनती करना है तो 2, तो 2 क्या हो गई? प्राकृतिक संख्या, ठीक है। या किसी विद्यालय में, ठीक है, कितने बच्चे हैं तो उनकी गिनती की जाए तो किसकी आवश्यकता होगी? प्राकृतिक संख्या। 50 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, तो ये चालू होता है आपका 1 से। जैसे हमारे पास 1 मार्कर, फिर 2 मार्कर, फिर और मार्कर ले आए यहाँ पर, तो 3 मार्कर, 4 मार्कर, ठीक है। ऐसे ऐसे किसी कंपनी में चले जाएंगे 50,000 मार्कर, ठीक है। ऐसे ऐसे गिनती ये चला जाता है आपका अनंत तक, इनफाइनाइट तक। आप ये नहीं कह सकते कि 10 करोड़, ठीक है, 20,30,000, 518, ये सब नहीं। तब धीरे धीरे उसमें आप जोड़ते धीरे धीरे बढ़ता चला इनफाइनाइट तक अनंत। तो आप इधर की प्राकृतिक संख्या है वही संख्या जिसके द्वारा किसी वस्तु की गिनती की जाती है, या 1 से प्रारंभ होने वाली संख्या क्या कहते हैं? प्राकृतिक, जो 1 से प्रारंभ हो, ठीक है, 1, 2, 3, 4 ऐसे। अब आपका है कि पूर्ण संख्या, ठीक है। तो अगर प्राकृतिक संख्या के समूह में हम 0 चालू कर दें, 0 इसको शामिल कर दें, क्योंकि हमारा यहाँ संख्या 1, 2 ऐसे भी हम 0 यहाँ पर शामिल कर दें। अगर यहाँ पर 0 भी हम ले लेते हैं तो इस जो संख्या का समूह बनेगा उसे हम क्या कहते हैं? कहेंगे पूर्ण संख्या, ठीक है। तो अगर यहाँ प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है, ठीक है। जब प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल कर लेने पर, ठीक है, उन संख्याओं को क्या कहेंगे हम? पूर्ण संख्या, ठीक है। तो पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डाक्टर इनफाइनाइट है। अब है आपका पूर्णांक क्या, ठीक है। तो पूर्णांक है कि पूर्ण संख्या को, ठीक है, जब धन एवं ऋण में व्यक्त किया जाता है तो पूर्णांक संख्या कहलाता है, ठीक है। अब इधर देखिए 1, 2, 3, 4, इधर आपका इधर चला जाता है पीछे। अब इसमें देखिए, इधर देखेंगे तो इसमें क्या होगा आपका? इधर सब में प्लस लगा है, ठीक है। इधर आप चाहेंगे तो दाहिनी तरफ पढ़ा लगता चला जाएगा, 0 आपका 0 से चालू, लेकिन इधर आपको क्या ऋण भी तो दर्शाना है, ठीक है। तो यह है कि जब धन एवं ऋण दोनों से व्यक्त कर दिया जाता है, पूर्ण संख्याओं को जब धन एवं ऋण में व्यक्त किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं हम? पूर्णांक संख्या। अब आपको हम बताएंगे, ठीक है, परिमेय। अब है आप लोगों का, ठीक है, कि परिमेय संख्या है।
रेशनल नंबर। ठीक है, अब जिन्हें पी बटे क्यू के रूप में क्या किया जा सके, व्यक्त करते हैं आप, लेकिन एक शर्त है कि पी और क्यू आपका क्या हो, पूर्णांक। ठीक है, और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। अब ये नहीं कि पी बटे क्यू के रूप में आप व्यक्त करते हैं, इधर बताते हैं, इसे लिखा है आपका 1/√3, ये तो आपका पी बटे क्यू के रूप में है। ठीक है, लेकिन आपका मेन शर्त है, ये तो बताया जाता है हम लोगों को पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त किया जाए क्या है, परिमेय संख्या। तो ये भी तो परिमेय संख्या माना जा सकता था, लेकिन हम इसे क्यों नहीं मानते। ठीक है, क्योंकि हमें पी बटे क्यू है जो दोनों क्या हो, पूर्णांक हो, लेकिन ये पूर्णांक नहीं। ठीक है, ये पूर्णांक नहीं है, इसका जब दशमलव निकालेंगे तो ये 0.732 ऐसे करते बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये पूर्णांक नहीं है। ठीक है, तो ये पी और क्यू दोनों क्या हो, पूर्णांक हो, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। इसमें आपका क्यू जो हो संख्या वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसे आपका है 3/0, तो इसे हम नहीं मानेंगे। देखिए 0 तो आपका, ठीक है, पूर्णांक माना जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ 3 शर्त, पी बटे क्यू, फिर पी और क्यू दोनों पूर्णांक भी हो, साथ में क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका नहीं हो सकता है, 1/√2, ये सब क्या हो सकता है, इसे हम परिमेय संख्या नहीं मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ आपका पी बटे क्यू के रूप में दोनों, लेकिन अब पहला शर्त है पी ए क्यू पूर्णांक है, तो इसमें आपका पूर्णांक ये √2 नहीं है। फिर एक शर्त और है कि क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ क्यू आपका 0, इसलिए इन दोनों को हम परिमेय संख्या नहीं मानेंगे। तो अब आप लोगों की समझ में आ गया कि पी बटे क्यू के रूप में हो, पी एवं क्यू दोनों पूर्णांक हो, साथ में क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, जिसे आपका है 2। ठीक है, तो 2 क्या, पी बटे क्यू के रूप में, क्योंकि बटे सभी संख्या के एक आप लिख सकते, 2 है तो 2/1, फिर 0। तो देखिए 0 में आपका, तो देखिए आप कहेंगे कि 0 क्यों नहीं है, तो इसको हम इस 0 के नीचे जब 1 लिख देंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले पी बटे क्यू के रूप में हो गया, पी की दोनों पूर्णांक, 2 शर्त। तीसरा नंबर शर्त आपका पूरा, क्योंकि क्यू डज नॉट इक्वल टू, ये आपका 1, ये डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम 0 को भी क्या मानते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। फिर ये आपका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या से बहुत से बच्चे भ्रमित रहते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या है। ठीक है, अब आप लोगों की समझ में ये आ गया होगा। ठीक है, अब है कि जो कड़ी से पूर्णतया मुक्त ना हो, ठीक है, उसको कड़ी हट ना पाए। ठीक है, जैसे इसमें हम ले लेते हैं √3, तो इसका करड़ी हम नहीं हट सकता है ना, कि करड़ी हट के फिर तुम्हारा पूर्णांक बन जाए। ठीक है, करड़ी से पूर्णतया मुक्त ना हो, ये करड़ी लगा रहेगा, इसे ये लगा है। ठीक है, पूर्णतया मुक्त ना हो, या ये संख्या किसी संख्या का वर्ग ना हो। ठीक है, अब यहाँ आप कह सकते हैं कि √4, तो ये तो आपका क्या है, ये करड़ी से मुक्त है। ठीक है, ये करड़ी से मुक्त है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, हम इसको क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहेंगे, क्योंकि इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान या तो +2 या तो -2 होगा। ये करड़ी से पूर्ण मुक्त हो गया। ठीक है, जो करड़ी से पूर्णतया मुक्त हो, ठीक है, उसे तो हम क्या कहेंगे, परिमेय कह सकते हैं। कि जो मुक्त ना हो उसे, जैसे आप √9, ये भी क्या है, करड़ी से, इसको भी हम क्या कहेंगे, इन दोनों सबको क्या कहेंगे हम, परिमेय संख्या, या जो संख्या किसी का वर्ग ना हो। जैसे 3, आप 3 बता दीजिए कि 3 किसी संख्या का √3 है, जो किसी संख्या का वर्ग है, नहीं बता सकते। ठीक है, जो संख्या किसी का वर्ग ना हो, जैसे 3 है। ठीक है, तो 3 किसी का वर्ग नहीं है। √5 तो 5 भी नहीं है। ठीक है, अब 5 यही दोनों सेम है। कड़ी से मुक्त अगर हो जाता तो वर्ग होता। ठीक है, तो कड़ी से जो मुक्त ना हो, या जो संख्या किसी का वर्ग ना हो, तो आप किसी का वर्ग नहीं है। √8 है तो 8 भी किसी का वर्ग नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है। अगले वीडियो में हम आप लोगों को शांत दशमलव, अशांत दशमलव, अशांत
बस इन सब संख्याओं के बारे में